मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। कर्क राशि, नवंबर का महीना सन 2024 कैसा रहेगा ये महीना, ग्रहों के कैसे रहेंगे प्रभाव। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा तुला राशि में सूर्य के साथ है, यानी चंद्र सूर्य इकट्ठे। अमावस्या, दीपावली का पर्व भी इसी महीने 1 तारीख को पड़ रहा है। कुछ लोग एक दिन उससे पीछे भी मना रहे हैं, उनका तर्क भी सही है। अब तिथियां मध्यांतर में पड़ रही हैं, लेकिन दीपावली आपके लिए शुभ हो, मंगलमयी हो। चंद्र सूर्य इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या होती है। अमावस्या के दिन पितरों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। अब चंद्रमा तुला राशि में है, सूर्य के साथ, सूर्य नीच के हैं, तो ये अवसर जो है ध्यान का है, पूजा का है, अध्यात्म का है। मंगल लगन में है। मंगल पंचमेश और दशमेश होकर लगन में है। अब मंगल यद्यपि नीच के हैं, लेकिन मंगल का डिस्पोजिटर जो है वो केंद्र में है, तो मंगल को नीच भंग योग प्राप्त हो गया। ऐसी स्थिति में ये मंगल थोड़े संयम से संघर्ष करके जीवन में तरक्की देते हैं। सप्तम दृष्टि से मंगल उच्च की दृष्टि से 7th हाउस को देखते हैं। 7वां घर पति या पत्नी का है। संबंधों में तनाव, विरोध, अलगाव, दूरियां ये मंगल देंगे। अतः पति पत्नी को एक दूसरे के साथ व्यवहार करते वक्त प्रेम पूर्वक रहना है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो सुन लो, कभी उन्होंने कहा, कभी तुमने कहा। मंगल की अष्टम दृष्टि 8वें भाव पर भी है और वहां शनि है। अष्टम भाव में मंगल शनि की युति यह दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। यद्यपि अष्टम भाव त्रिक भाव का भी स्वामी है और त्रिक भाव का स्वामी होकर उस पर पाप प्रभाव अगर आता है तो पराशर ऋषि इसे बुरा नहीं मानते, अच्छा मानते। वो कहते हैं जितना पाप प्रभाव हो त्रिकेशों के ऊपर उतना ही शुभ है, तभी विपरीत राजयोग के अवसर प्राप्त होते हैं। अब यद्यपि इसके अंदर अगर हम देखें तो कोई विपरीत राजयोग की स्थिति तो दिखाई नहीं देती। 6ठे भाव का स्वामी जो जुपिटर है वो 11वें भाव उपचय में जरूर है। उपचय में जाने में धन प्राप्ति के योग ये बना देता है। और जहां तक गुरु की बात करें, गुरु षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है। भाग्येश होकर अपने से तीसरे भाग्य की वृद्धि करता है, क्योंकि भाग्य से तीसरा यानी आय स्थान, आय की वृद्धि के योग बनाएगा। और गुरु आय शुक्र को भी देखता है तो ये भी शुभ है। आय शुक्र को देखना तो बहुत शुभ है। एक और चमत्कार है यहां, लेकिन वो चमत्कार होते होते रह गया। कर्क लगन में बुध व्ययेश और तृतीयेश होकर जब पंचम भाव में जाता है तो एक बहुत बड़ा धन प्राप्ति का योग बनाता है, लेकिन शर्त यह उसको शुभ ग्रह न देखते हो। या शुक्र और गुरु दोनों देखते हैं। अचानक जो धन प्राप्ति का योग बनने का योग था वो खंडित हो जाता है। ऐसे में शनि सप्तमेश और अष्टमेश दोनों हैं। तीसरी दृष्टि से नौकरी के स्थान को देखते हैं, कर्म क्षेत्र को देखते हैं, वहां पर व्यवधान पैदा करते हैं। शनि जब भी मंगल को देखेंगे तो दोनों के प्रभाव पॉजिटिव नहीं होते। बॉस से नहीं बनती, काम ठीक से नहीं होता, आपसे गलतियां हो जाती हैं, जिससे नौकरी जाने का खतरा होता है। ये भय सताता रहता है। शनि 7वीं दृष्टि से कुटुंब स्थान को देखते हैं। स्थान परिवर्तन का भी ये योग बना देते हैं शनिदेव। और 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव संतान का भी है, विद्या का भी। वहां भी रुकावटें और परेशानियां इसलिए भी मिलती हैं क्योंकि पंचमेश नीच का होके लगन में है और उस पर राहु की दृष्टि है। अतः विद्या के लिए विदेश जाना या विदेशी कंपनियों में जॉब करना ऐसा दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। ये स्ट्रगल इसमें आ जाता है। सूर्य धनेश होकर चतुर्थ भाव में नीच के हैं। कुटुंब और परिवार से जैसा सहयोग आप चाहते हैं वैसा मिल नहीं पा रहा, ये इसके अंदर और बात आ जाती है। राहु और केतु नवम में और तृतीय में अगर हो तो उसे अच्छा मानते हैं। धर्म के क्षेत्र में अचानक कुछ लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। ये तो रहे ग्रहों के प्रभाव। अब कुछ हम देखें कौन से ग्रह बदल रहे हैं।
शुक्र बदल रहे हैं 6 तारीख को, ये धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब शुक्र आपके आयेश और चतुर्थेश को 6ठे भाव में जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा योग नहीं हुआ। पति पत्नी के संबंधों में तनाव, परेशानियां, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी चिंता का योग बना रहेगा। इधर सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे 16 तारीख को, सूर्य द्वितीयेश होकर के पंचम भाव में जाएंगे, ये अच्छा योग है। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ लाभ भी होगा। कार्तिक मास की अमावस्या दीपावली को है, तो ये पूजा दीपावली, उसमें आप श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ करके अभिषेक भी कर सकते हैं। दीपावली का पर्व आपके लिए मंगलमय और शुभता देने वाला हो। 2 तारीख की गोवर्धन पूजा, गायों को यदि आप भोजन देते हैं तो ये गोवर्धन पूजा का विशेष आशीर्वाद, गौवर्धन, गोवंश के वर्धन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और इंद्र की जो भयंकर बरसात थी उससे बचाया था। तो ये योग बहुत सुंदर है। 3 तारीख का भैया दूज यम द्वितीया भी है। भाई बहन के घर में जाके भोजन करे तो ये अच्छा होता है। बहन के हाथ से भोजन करने से बहन के घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, और इधर भाई के घर में भी अकाल मृत्यु का दोष दूर हो जाता है। तो ये विशेष पर्वों का आशीर्वाद। और कुछ और भी बातें हैं, जैसे 12 तारीख को तुलसी विवाह है। तुलसी विवाह अति विशिष्ट, इस विवाह के अंतर्गत भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा 15 तारीख को दिखाई देती है। पूर्णिमा पे चंद्रमा को अर्घ्य देने से मान सम्मान, धन की प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। 26 तारीख को बुध भी वक्री होते हैं। अब बुध आपके तृतीयेश भी, बुध आपके विशेष रूप से तृतीयेश भी हैं और इसी के साथ साथ व्ययेश भी हैं। जब ये वक्री होते हैं तो गए धन की प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। रत्न धारण करने की बात करें तो पुखराज पहन लीजिए इंडेक्स फिंगर में, और मूंगा पहन लीजिए रिंग फिंगर में, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ। और रुद्राक्ष धारण की बात करें तो एक 12मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनिएगा, वो आपके लिए शुभ रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917-39999, 98181 89993, 981-088-7002, 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.